जय श्री राम दोस्तों। श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीमा पांडे आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सौभाग्य के लिए माँ आदिशक्ति से कामना करती हूँ। माँ आदिशक्ति भावना की भूखी है मित्रों। जितना सामर्थ्य हो उतना पूजा करें, मन स्वच्छ रखें, झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा आदि से दूर रहें, सात्विक रहें। इस बार 13 अप्रैल से नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। हिंदू धर्म में यह नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। मित्रों, इस बार नवरात्रि 13 अप्रैल अर्थात मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है, तो माँ आदिशक्ति की सवारी घोड़ा होगा, जो अत्यंत ही शुभदायक होगा। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि इस बार 21 अप्रैल को होगा तथा पारण की तिथि जो 9 दिन व्रत करेंगे उनके पारण की तिथि 22 अप्रैल को होगी। दोस्तों, नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्र गुप्त होते हैं तथा एक वासंतिक नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र। मित्रों, नवरात्रों में कोई भी उपाय करें वह जरूर पूरी होती है। मैंने पिछले वीडियो में सप्तशती पाठ के नियम बताए गए हैं, मेरे वीडियो में बताया गया है। आज मैं कुछ अद्भुत मंत्रों को बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाएगा। श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। सप्तशती पाठ के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र श्री मार्कंडेय पुराणांतर्गत देवी महात्म्य में श्लोक, अर्ध श्लोक और उवाच आदि मिलाकर 700 मंत्र हैं। यह महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। सप्तशती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। जो पुरुष जिस भाव और जिस कामना से श्रद्धा एवं विधि के साथ सप्तशती का पारायण करता है, उसे उसी भावना और कामना के अनुसार निश्चय ही फल सिद्धि होती है। इस बात का अनुभव अगणित पुरुषों को प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हम कुछ ऐसे चुने हुए मंत्रों का उल्लेख करेंगे जिनका संपुट देकर विधिवत पारायण करने से विभिन्न पुरुषार्थों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सिद्धि होती है। इनमें अधिकांश सप्तशती के ही मंत्र हैं। तो आइए जानते हैं कुछ विशेष मंत्र जो हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। पहला मंत्र है रोग नाश के लिए। रोगान शेषान पहन से तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हाश्रयन्त्या प्रयान्ति। इस मंत्र के जाप करने से, अगर इसमें संपुट लगा करके हम जाप करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार के रोग से हमें मुक्ति मिलती है। इस समय जिस प्रकार कोरोना महामारी फैली हुई है, उस महामारी के लिए अगर प्रत्येक घर में जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र का जाप किया जाए इस नवरात्रि में, तो अवश्य लाभ होगा। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अद्भुत मंत्र है दोस्तों, करके देखिए, बहुत फायदा होता है। अगला मंत्र है आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। मंत्र है देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इससे आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही सौभाग्यदायक मंत्र है। अगला मंत्र है पुरुषों के लिए जिनकी शादी की कामना है और अच्छी सुलक्षणा स्त्री पत्नी के लिए। मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गम संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अद्भुत मंत्र है। अगला मंत्र है बाधा शांति के लिए। किसी प्रकार की बाधा हो, विपत्ति हो, इन जितने भी मंत्र हमने अभी बताए हैं, अगर आप लोग उसको कम से कम 108 बार भी जाप करते हैं तो उससे अवश्य लाभ मिलेगा। मंत्र है बाधा शांति के लिए
सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। अद्भुत मंत्र है। सभी में आप चाहें तो ओम ऐंग रिंग क्लिंग का संपुट लगा करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अद्भुत मंत्र है दोस्तों। एक और मंत्र है विपत्ति नाश के लिए। किसी प्रकार की कितनी भी परेशानी हो, विपत्ति हो, माँ आदि शक्ति जरूर रक्षा करेंगी अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इसमें भी संपुट लगा सकते हैं। संपुट लगा करके इसे पाठ कर सकते हैं। अगला मंत्र है दारिद्र्य दुख आदि नाश के लिए। दुर्गे स्मृता हरषि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चिता। इससे किसी भी प्रकार की कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, उसका नाश होता है। अगला मंत्र है सब प्रकार के कल्याण के लिए, हर तरह की सुख शांति के लिए, हर तरह के कल्याण के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अद्भुत मंत्र है दोस्तों। आप करके देखिए, बहुत फायदा होता है। माँ आदि शक्ति की अद्भुत कृपा मिलती है। एक और मंत्र है बाधा मुक्त होकर धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आप इसमें से किसी भी मंत्र का मन से अगर इसका जाप करते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो वो समस्या निसंदेह दूर होगी दोस्तों। इतना मान के चलिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना करना भी शुभकारी होता है। इस बार घट स्थापना का जो समय है वह 13 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:28 से 10:16 तक रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करके पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें तथा लाल कपड़ा उस पर बिछा दें। माँ की मूर्ति या तस्वीर उस पर स्थापित करें। नवरात्रि में माँ के समक्ष सर्वप्रथम माँ से अनुरोध करें कि राष्ट्र की वो रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रार्थना अवश्य करना चाहिए हमें, क्योंकि देश की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। यह नवरात्रि अपार शक्ति प्रदान करने वाली है, क्योंकि 13 अप्रैल मंगलवार है और मेष राशि में है। यह नवरात्रि सुख सुविधा दिलाने वाली है तथा रोगों से मुक्ति दिलाने वाली है। जब भी माँ घोड़े पर या हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वह समय बहुत ही सुख सुविधादायक होता है। हाँ, हाथी पर जब सवार होकर आती हैं तो वो तुरंत ही फल देना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब घोड़े पर सवारी आती है उनकी तो 1-1.5 महीने तक परेशानियां रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करती हैं। तो इसलिए दोस्तों, विचलित नहीं होना है, विशेष श्रद्धा रखनी है और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी है। आइए जानते हैं माँ को क्या चढ़ाना चाहिए। माँ को कमल तथा गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। उनके मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने कौड़ी स्थापित करना चाहिए। कौड़ी जो माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, तथा 9वें दिन कौड़ी को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें तो बहुत लाभ होता है। घट स्थापना जब करने जाते हैं तो घट में गंगा जल, उसमें कुछ कौड़ियाँ, चांदी का सिक्का, एक हल्दी की गांठ, ये सब डालना बहुत ही शुभ होता है। कलश हो सके तो मिट्टी का ही रखना चाहिए। इसके बाद दीपक जरूर जलाना चाहिए। अखंड दीपक हो सके तो जरूर जलाएं। और दीपक कभी भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे चावल की ढेरी रखें या गेहूं की ढेरी रखें। और
सबसे मुख्य बात है कि घी या तेल मिलाकर कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। या तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें या देशी घी का इस्तेमाल करें। अगर दोनों मिक्स करके जलाते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कभी भी दोनों मिला करके ना जलाएं दीपक। एक दीपक के बारे में मुख्य बात और मैं बताना चाहूंगी कि दीपक की ज्योति जब भी जलाएं तो वह उसकी ज्योति या तो पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो, तभी शुभ फलदायक होता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम दिशा में कभी नहीं होना चाहिए। माँ की पूजा करते समय लाल वस्त्र ही धारण करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और स्त्रियों को अगर 9 दिन का उपवास करते हैं तो या नहीं भी करते हैं तो स्त्रियों को श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। माँ सौभाग्य प्रदान करती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।